प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवेश कुमार। आज हम बात करने वाले फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है स्वप्रेरण या और स्वप्रेरण गुणांक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलो देखते हैं क्या होता है स्वप्रेरण और क्या होता है स्वप्रेरण गुणांक। इधर देखिए, स्वप्रेरण स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन। इसके लिए मान लेता हूँ एक हमारे पास कुंडली है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आपको पता है जब किसी कुंडली में या फिर प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो आई के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, आई के कारण हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो एक चीज भी क्लियर, अगर आई का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा, अगर आई का मान घटेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी घट जाएगा। जब चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा बढ़ेगा तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। चुंबकीय फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, बी होता है। जब बी के मान में परिवर्तन आएगा, अगर बी का मान कम हो जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। यदि बी का मान बढ़ जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जब धारा के मान में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। चलो देखते हैं फिर इसको। तो सुप्रेरण क्या रहा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो ये घटना क्या कहलाती है, ये घटना कहलाती है आपकी स्वप्रेरण। जो लिखते हैं कि माना एक कुंडली जिसमें फेरों की संख्या जिसमें फेरों की संख्या n तथा प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है तथा प्रवाहित धारा कितनी है, आई। अब आप समझिएगा कि फेरों की संख्या कितनी हमारे पास n है, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना हमारे पास है, n फाई है। तो अगर n इंटू फाई कर दिया जाए तो फ्लक्स घनताओं की संख्या आ जाती है, मतलब कुल चुंबकीय फ्लक्स। इधर देखिएगा तो फ्लक्स घनताओं की संख्या, तब क्या रहेगा हमारे पास, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कितनी हो जाएगी, एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना हमारे पास, फाई है। टोटल फेरे हमारे पास कितने, n है। तो हमारे पास फ्लक्स घनताओं की संख्या हो जाएगी n फाई। तो अभी बताया गया था कि जो फ्लक्स घनताओं की संख्या है, मतलब टोटल चुंबकीय फ्लक्स होता है, वो किस पर निर्भर करता है, धारा पर निर्भर करता है। अगर धारा का मान बढ़ता है तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाता है। तो अतः हमारे पास क्या रहेगा, फ्लक्स घनताओं की संख्या रहेगी, वो प्रवाहित धारा की कैसी रहेगी, अनुक्रमानुपाती रहेगी। तो फ्लक्स घनताओं की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रवाहित धारा के। तो एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आई के।
समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा, साथ में क्या आएगा, साथ में कांस्टेंट लेके आएगा। वो कांस्टेंट हमारे पास है एल, एन फाई बराबर एल आई। तो एल इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एल इज इक्वल टू हमारे पास है एन फाई। अब हम एल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक है। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, इधर देखिएगा, एल इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, एन फाई अपॉन आई है। तो इधर देखना बेटा हमारे पास क्या है, एल इज इक्वल टू हमारे पास है एन फाई अपॉन आई। तो यहां से अगर देखा जाए तो स्वप्रेरण गुणांक क्या है, अगर आई का मान क्या हो जाए यहाँ पे, यदि आई का मान कितना कर दिया जाए, 1 कर दिया जाए, यदि देखिएगा आप यहां से, यदि आई बराबर कितना हो जाएगा 1, तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू हमारे पास एन फाई हो जाएगा। तो एल हमारे पास क्या है, एल हमारे पास स्वप्रेरण गुणांक है, एन फाई क्या है, उस कुंडली में फ्लक्स घनताओं की संख्या है ना। तो क्या परिभाषा रहेगी, अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली की फ्लक्स घनताओं की संख्या के बराबर बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। तो देखते हैं क्या है, अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली की फ्लक्स घनताओं की संख्या के बराबर होता है। जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। तो क्या परिभाषा रही, अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली की फ्लक्स घनताओं की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में क्या होती है, एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये है। तब E इज इक्वल टू कितना होता है, फैराडे की द्वितीय नियम से क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। बट फाई बराबर कितना होता है, फाई बराबर एल आई हमारे पास देखिएगा यहाँ पे एन फाई, एन फाई किसके बराबर है, अगर देखा जाए यहाँ से तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो एन फाई किसके बराबर हो जाएगा, एल आई के बराबर हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या रहा, माइनस का एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो क्या रहेगा, ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन फाई अपॉन कितना रहा हमारे पास, डेल्टा टी। अब आप इधर देखिएगा तो एन फाई किसके इक्वल है, एन फाई इक्वल है एल आई के। जब एन फाई एल आई के इक्वल है तो एन फाई के स्थान में कितना लगा दिया जाएगा, एल आई लगा दिया जाएगा। तो E इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा एल आई अपॉन कितना रहा हमारे पास, डेल्टा टी रहा। अब डेल्टा एल के साथ तो लग नहीं सकता क्योंकि एल हमारे पास कैसी वैल्यू है, एल हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट में तो परिवर्तन होने से रहा, तो अब डेल्टा किसके साथ लगेगा,
डेल्टा लगेगा आई के साथ। तो देखिएगा बेटा ई इज इक्वल टू कितना हो गया, ई इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो अगर इसमें क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का एल डेल्टा आई बराबर कितना हो गया, ई डेल्टा टी। अगर हम एल की वैल्यू निकालें माइनस का ई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई, तो एल इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं यहाँ पे है माइनस का ई डेल्टा टी को नीचे ले आते हैं, एल इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी क्या है, धारा परिवर्तन की दर है। यदि हम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी को 1 एम्पियर पर सेकेंड मान लें तो देखिएगा, यदि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस ई हो जाएगा। तो एल हमारे पास क्या है, स्वप्रेरक गुणांक है, ई हमारे पास क्या है, उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल है। तो क्या परिभाषा रहेगी कि अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि धारा परिवर्तन की दर कैसी हो, एकांक हो। तो लिखते हैं इसको, अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। क्या रही परिभाषा कि अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन दर कैसी हो, एकांक हो। स्वप्रेरक गुणांक का मात्रक और विमीय सूत्र यहां से, तो एल इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। स्वप्रेरक गुणांक का मात्रक, ये अब एल बराबर हमारे पास क्या है, एल इज इक्वल टू ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो एल इज इक्वल टू ई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। तो देखिएगा आप, एल का मात्रक बराबर ई का मात्रक गुणा टी का मात्रक बटे आई का मात्रक। ई का मात्रक क्या होता है, ई का मात्रक होता है वोल्ट इंटू सेकेंड
प्रति एम्पियर या इसका मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है इसका मात्रक? हेनरी। वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर या फिर क्या होता है? हेनरी। अब देखते हैं एल का विमीय सूत्र। का विमीय सूत्र बराबर क्या हो जाएगा? ई का विमीय सूत्र गुणा टी का विमीय सूत्र बटे किसका? आई का विमीय सूत्र। ई हमारे पास क्या होता है? विद्युत वाहक बल होता है। किसके बराबर होता है? ई इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू के। डब्ल्यू हमारे पास क्या होता है? कार्य होता है। तो कार्य का विमीय सूत्र कितना होता है हमारे पास? एम एल टू टी माइनस टू। इसका कितना होता है? ए टी होता है। तो ये हमारे पास हो गया एम एल टू टी माइनस टू। ए ऊपर पहुंच जाएगा ए माइनस वन और टी माइनस वन गुणा में आते हैं क्या होती है बेटा? जुड़ जाती है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो ई का विमीय सूत्र हमारे पास कितना रहा? एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। टी हमारे पास समय है। समय का क्या होता है? टी होता है। आई हमारे पास क्या? धारा है। धारा कितना होता है? ए होता है। तो हमारे पास गुणा में आते हैं, जुड़ जाती हैं। तो हम ऊपर कितना हो गया हमारे पास? ऊपर हो गया एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन अपॉन कितना रहा बेटा हमारे पास? ए रहा। ए कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। यहाँ किसका है? पॉजिटिव है। ऊपर कितना हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। पावर कितनी? माइनस वन। तो हमारे पास क्या रहा? एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन और ए माइनस वन। तो हमारे पास रहा एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। तो ये रहा विमीय सूत्र हमारे पास स्वप्रेरण गुणांक का। आज के लिए इतना ही। फिर आपको मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।